रिंग रोड सदरन लूप 3 पंजाब हुकूमत के लिए हार्ट केक बन गया है। मुल्तान रोड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंज का मंसूबा इंटरचेंज का नाम वज़ीर आला मरियम नवाज या मरहुमा कलसूम नवाज के नाम से मंसूब करने पर गौर किया गया है। मंसूबे की कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरचेंज पर क्रेडिट मरियम नवाज के नाम करने के ख्वाहां हैं। आपको आगाह कराएं कि रिंग रोड सदरन लूप 3 पंजाब हुकूमत के लिए हॉट केक बन गया है। मुल्तान रोड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंज का मंसूबा इंटरचेंज का नाम वज़ीर आला मरियम नवाज या मरहुमा कलसूम नवाज के नाम से मंसूब करने पर गौर। मंसूबे की कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरचेंज पर क्रेडिट मरियम नवाज के नाम करने के ख्वाहां हैं। रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान इंटरचेंज को कलसूम नवाज के नाम से मंसूब करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे कबल भी रिंग रोड का एक इंटरचेंज मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से मंसूब है। साबिक निगरान हुकूमत के दौर में मुकम्मल होने वाला मंसूबा इलाके से मंसूब होना था। दुर्र नायाब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये निगरान हुकूमत का मंसूबा था जो कि साबिक निगरान हुकूमत ने अपने टेन्योर में ही मुकम्मल किया और इसको जो है वो इलाके के नाम से इंटरचेंज को मंसूब किया जाना था। जिस तरह ये मुल्तान रोड पे लैंड करती है थ्री की इंटरचेंज और उसको मुल्तान रोड इंटरचेंज के नाम की भी तजवीज़ दी जा रही थी। लेकिन अब ये बात सामने आई ज़राए के मुताबिक कि इस इंटरचेंज का नाम जो है वो अब दो नाम सामने आ रहे हैं जिससे तजवीज़ किया जा रहा है कि इसको मंसूब कर दिया जाए, जिसमें जो इस मनसूबे के कंट्रैक्टर्स हैं वो वज़ीर आला मरियम नवाज इंटरचेंज के नाम से मंसूब करना चाहते हैं, जबकि जो रिंग रोड अथॉरिटी है वो इसका कलसूम नवाज मरहुमा के नाम से मंसूब करने के ख्वाह है। इससे पहले भी रिंग रोड अथॉरिटी ने एक इंटरचेंज का नाम नवाज शरीफ इंटरचेंज के नाम से मंसूब कर रखा है और इस हवाले से देखा यह जा रहा है कि जो काम तकमील कर पा चुके हैं, जो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, उनको बार बार दूसरे नामों से बार बार इफ्तिताह कराने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं और हुकूमत पंजाब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़राए का ये कहना है कि रिंग रोड अथॉरिटी और CNW के अफसरान और दीगर कंट्रैक्टर्स जो हैं वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA का ओवर बिलिंग पर लेस्को चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। लेस्को चीफ डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की FIA हुकाम से मुलाकात में तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स भी मौजूद थे। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे शाहिद सिफ्रा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में FIA की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो इसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है कि तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को जब FIA ने रिटर्न फॉर्म में लेटर्स भिजवा कर बुलाया तो उन्होंने लेस्को चीफ और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज से रिक्वेस्ट की कि उनके साथ चलें। तो लेस्को चीफ और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स के साथ FIA हेडक्वार्टर्स गए और उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टर लाहौर जोन जो है उनसे मुलाकात की। तो इस मौके पर जब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो डायरेक्टर FIA लाहौर जोन की जानिब से वाज़ेह उनको जवाब दिया गया कि ओवर बिलिंग अगर किसी जगह पर पाई गई तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब सिर्फ जो दीगर जो एक्सीएंस हैं उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होंगे बल्कि SDO, एक्सीएंस, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स और उसके साथ लेस्को चीफ जो हैं इनके खिलाफ भी ओवर बिलिंग पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाहिद सिफ्रा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की सड़कों पर मज़ीद टायर कलर लगाने का फैसला। मुख्तलिफ मकामात पर 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए टायर किलर लगाए जाएंगे। सड़कों पर टायर किलर लगाने और रोड्स की रीमॉडलिंग पर 60 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मसीह जानेंगे अली राम से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये निगरान दौर हुकूमत में ये एक सिफारिशात जो है वो तैयार की गई थी, तो इस पर मौजूदा हुकूमत ने भी असूली मंजूरी इस प्रोजेक्ट की दे दी है कि लाहौर के 21 से ज़ायद मुकामात जहाँ पर ट्रैफिक की जो वन के खिलाफ वर्जी है उसको रोकने के लिए अब टायर किलर हैं वो लगाए जाएंगे और टायर किलर के साथ साथ वहाँ पे रोड्स की रीमॉडलिंग जो है वो भी होगी। इसके ऊपर 35 करोड़ रुपये कराजात का तखमीना जो है वो टीपा की तरफ से लगाया गया और ज़राई इंतजामिया की तरफ से लगाया गया कि ये जो टायर किलर हैं वो लगाए जाएंगे, साथ रीमॉडलिंग की जाएगी। अब इसके लिए वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो दे दी गई है और उन्होंने सूली मंजूरी जो है वो दे दी है और ये 21 से ज़्यादा मुकामात होंगे जहाँ पर ये टायर किलर लगाए जाएंगे और इससे शहरी को भी नुकसान होगा क्योंकि जो 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके टायर जो हैं वो भी बरस्ट हो सकते हैं। तो इसमें 65 करोड़ का तखमीना लगाकर अब इसका PC1 जो है वो तैयार किया जा रहा है और PC1 की जब PND बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद पंजाब हुकूमत जो इसके फंड जारी करेगी और 21 मकामात पर ये टायर किलर जो है वो लगाकर शहरी को 1 वे की खिलाफ वर्जी के पर रोका जाएगा। अली राम हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनाब आग चाना चौक के अतराफ में ट्रैफिक बुरी तरह जाम। ट्रैफिक जाम होने का काफ़ी वक्त गुजर गया है। चाना चौक पर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गई। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बाहर जाने के मायदा वही से जी मायदा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सुबह से जो है वो वक्फे से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक जाम जो है वो देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त जनाब बाग की बैक साइड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से जाम है। शहरी कुछ फुटपाथ पर बैठे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुझे बताइएगा, फुटपाथ पर बैठे हुए आप कितनी देर से ट्रैफिक जाम और क्या मुश्किलात? यार तकरीबन 3 घंटों से ट्रैफिक जाम है और मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अभी से ये कह रहे हैं कि आधा घंटे में खुलेगा, लेकिन अभी तक नहीं खुला कोई। आप बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर आप ट्रैफिक में मौजूद हैं और क्या मुश्किलात है? यहाँ हमें 1.5 घंटा हो गया, यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। ये अभी आई हैं गाड़ियाँ, अभी जा रहे हैं। शहरी जो है वो मुसलसल हॉर्न्स पे हॉर्न्स दे रहे हैं। ट्रैफिक यहाँ पर नहीं खोली जा रही है। शदीद मुश्किलात का सामना है। अकब में भी आपने देखा जो यहाँ पर एम्बुलेंस है वो भी इस ट्रैफिक में 1 घंटे से फंसी हुई है। शहरियों को कहना है शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जिना अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन खराब। सिटी स्कैन खराब होने से मरीजों के लिए तशखीसी टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। सिटी स्कैन के लिए मरीज दरबदर हो रहे हैं। मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से, आगाह कीजिएगा। जिना अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन जो है वो ख़राब हो गई है और जिना अस्पताल में ये इकलौती सिटी स्कैन मशीन ख़राब होने की वजह से जो तशखीसी टेस्ट है वो नापैद है अस्पताल में, जिससे मरीज़ों का इलाज मुआवजा जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। जिना अस्पताल में जो है वो पुरानी जो सिटी स्कैन मशीन थी वो पहले ही जो है वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और अब उसे नकारा करार दिया जा चुका है, जबकि ये इकलौती जो नई सिटी स्कैन मशीन थी वो भी ख़राब हो गई है। और इसकी वजह से न सिर्फ जो है वो जिना अस्पताल में इस जो है वो अपने इलाज मुआवजे के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं उनको सीटी स्कैन टेस्ट के लिए दीगर अस्पतालों या प्राइवेट लैब से रजू करना पड़ रहा है, बल्कि मरीज़ जो है वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अभी तक इस मसले का कोई तदारक नहीं किया जा सका। ख़ास तौर पर जो इमरजेंसी में शदीद अलालत या हेड इंजरी के साथ आने वाले जो मरीज़ हैं और या मुख्तलिफ हादसात में जो सर पर चोट लगने के बायस जो है वो आने वाले मरीज़ हैं, उनको जो है वो यहाँ पे जो सिटी स्कैन टेस्ट है वो ना होने की वजह से उनके बर वक्त तशखीस नहीं हो पा रही। लेकिन अभी तक जो है वो ये नहीं बताया जा रहा क्योंकि जो सिटी स्कैन कब तक ठीक होगी, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन जो है वो उसके पार्ट्स जो है वो कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क से आने हैं और उसका इंतज़ार किया जा रहा है ये पार्ट्स आएँ और इस मशीन को। जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर पेपर MCOs करने का फैसला। पेपर MCOs के तहत इजाफी चार्ज होने वाली रेटिंग को गायब कर दिया जाएगा। कंपनी ने आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर गैर कानूनी काम कराने पर मुशावरत शुरू कर दी है। चीफ इंजीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर पेपर MCOs करने की तैयारियां होने लगी हैं। मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से, आगाह कीजिएगा। की जानिब से ओवर बिलिंग को छुपाने के लिए पेपर MCOs का सहारा लेने का फैसला किया गया है। जरा ये बताया है कि चीफ इंजीनियर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई है जो कि इस बात की मंजूरी देंगे कि तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन है वो पेपर MCO के तहत गैर कानूनी तौर पर इजाफी चार्ज होने वाले यूनिट्स को गायब करेंगे। पेपर MCO बुनियादी तौर पर किस तरह किया जाता है कि साइट पर मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाता, ताहम जो कागजी रिकॉर्ड है उसको टेम्पर्ड करके जो वहाँ मीटर पर रीडिंग मौजूद होती है उसको इंडेक्स रीडिंग बनाया जाता है और इजाफी जो यूनिट चार्ज किए जाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है, जिससे बराह रास्त सार्फिन को नुकसान होता है क्योंकि वो इजाफी यूनिट्स का बिल कंपनी को दे चुके होते हैं। ये वाज़ेह कर दूँ कि FIA ने चूँकि गुज़श्ता रोज़ ये वाज़ेह हदायत की है कि अगर किसी जगह पर ओवर बिलिंग पाई गई तो लेस्को चीफ समेत आला अफसरान और SPOs एक्सीएन SCs पर मुकदमा दर्ज होंगे, जिसके बाद अब दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है कि पेपर MCOs का सहारा लिया जाए और गैर कानूनी तौर पर MCOs करके ना सिर्फ वजारत पावर डिवीजन बल्कि FIA से भी ओवर बिलिंग को छुपाया जाए। जी शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।